सो आज आ चुका है मेरे पास एक और पीसी केस एंटेक की तरफ से। ये है एंटेक का C7 ARGB मिड टावर पीसी केस, जो बना है स्पेशली हाई एंड गेमिंग बिल्ड्स के लिए। एंड इस केस की जो सबसे खास बात है वो है इसका साईफाई डिजाइन। तो जल्दी से इस केस को अनबॉक्स करते हैं एंड इसके बारे में मैं और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है कि एक्सेसरी बॉक्स, जिसके अंदर आपको मिल जाती है जिप टाइज एंड वेलक्रो स्ट्रिप्स। उसके अलावा आपको एक्सेसरी बॉक्स में ये स्क्रूज का भी पूरा केस मिल जाता है, जिसमें अलग अलग स्क्रूज को कैटेगराइज किया हुआ है। एंड मैंने अभी तक काफी सारे पीसी केसेस को अनबॉक्स किया है, जिसमें से मुझे इस केस की पैकेजिंग काफी ज्यादा पसंद आई है। एंड इसके जस्ट नीचे हमारा ये कैबिनेट है, वैसे वेट में काफी हैवी था। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो इस केस में आपको स्टील, ग्लास, प्लास्टिक तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। एंड इसके साइड पैनल से आपको स्क्रू फ्री डिजाइन के साथ देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से पीसी कंपोनेंट्स को एक्सेस करना काफी इजी हो जाता है। एंड इसका ये 270 डिग्री पैनोरामिक व्यू आपके पीसी कंपोनेंट्स को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से शोकेस करता है। फिर आप बात कर लेते हैं इसकी कूलिंग एंड एयर फ्लो के बारे में। वेल, कूलिंग इस केस की हाईलाइट है। इसमें आपको 3 120 मिलीमीटर के ARGB PMW रिवर्स फैन प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। एंड एग्जॉस्ट के लिए भी एक 140 मिलीमीटर का ARGB फैन लगा हुआ मिल जाता है। एंड इवन वर्टिकल कूलिंग डिजाइन के साथ भी आप इस केस के अंदर 10 फैंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप रेडिएटर लवर हैं, देन आप एक फ्रंट में या फिर साइड में 360 मिलीमीटर के रेडिएटर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इवन एयर फ्लो के लिए भी इसमें मैश पैनल्स एंड मल्टीपल वेंट्स दिए हुए हैं, जो इंश्योर करते हैं कि आपके केस के अंदर एयर फ्लो कंटिन्यूसली बना रहे। एयर फ्लो के बाद बात कर लेते हैं इसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मिड टावर पीसी केस है, जिसके अंदर आप E-ATX, ATX, M-ATX और एक ITX मदरबोर्ड्स को लगा सकते हैं। उसी के साथ इस कैबिनेट में आप बैक कनेक्शन वाले मदरबोर्ड्स को भी लगा सकते हैं, यहाँ पर जिसको एक्सेस करने के लिए पहले से ही वेंट्स दिए हुए हैं। एंड जीपीयू के लिए इसके अंदर आपको 450 मिलीमीटर की क्लियरेंस मिल जाती है, जिसमें आप 4090 जैसे बड़े ग्राफिक्स कार्ड वो भी बड़े इजीली लगा सकते हैं। उसके अलावा सीपीयू कूलर के लिए भी इसमें आपको 180 मिलीमीटर की क्लियरेंस मिल जाती है। तो अगर आप एक हाई एंड गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं, देन ये कैबिनेट उन सारे कंपोनेंट्स को इजीली हैंडल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। वैसे फीचर्स के मामले में ये पीसी कैबिनेट भी कुछ कम नहीं है। जैसे कि इसमें आपको रेयर पोल पावर सप्लाई माउंट मिल जाती है, जिसमें EVA कुशन पैड्स भी लगे हुए हैं, जिससे आपको पावर सप्लाई इंस्टॉल करने में काफी इजी हो जाएगा। इवन केबल्स को मैनेज करने के लिए भी इसमें आप 2 वेलक्रो स्ट्रैप मदरबोर्ड के पीछे लगे हुए मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इस केस की पसंद आई वो था ये फ्लिप डोर डिजाइन। मींस केबल्स को मैनेज करने के बाद अब इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं एंड सारे केबल्स पीछे की तरफ छूट जाएंगे। एंड उसी के साथ ये डोर स्टोरेज रैक का भी काम करते हैं, जिसमें आप हार्ड ड्राइव्स एंड SSDs दोनों को माउंट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा बात करें इसके फ्रंट IO की, देन फ्रंट में भी आपको यहाँ पर 2 USB 3.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा एक Type-C पोर्ट मिल जाता है जो 10 गीगाबिट वाला पोर्ट है। साथ ही में हेडफोन एंड माइक का कॉम्बो जैक मिल जाता है। एंड उसके अलावा एक बटन मिल जाता है LED लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए। एंड प्रैक्टिकली वैसे देखा जाए तो मुझे इस केस का जो एयर फ्लो है एंड इसका जो केबल मैनेजमेंट है सबसे ज्यादा पसंद आया है। प्री इंस्टॉल्ड रिवर्स फैंस भी इसको एक यूनिक टच देते हैं। एंड उन फैंस की जो RGB लाइट्स हैं वो ओवरऑल इस केस को एक अट्रैक्टिव सा लुक दे देती है। एंड सबसे कमाल की चीज जो मुझे इस केस की पसंद आई है वो है इसमें केबल मैनेजमेंट करने का पूरा जो स्पेस दिया हुआ है। इवन आप फ्रंट में कंपोनेंट्स को भी मैनेज करना चाहते हैं, देन आप बिना स्क्रू ड्राइवर यूज किए सारे पैनल्स को इजीली निकाल सकते हैं, जिस वजह से इसका डिजाइन और ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। एंड आपके लिए भी कंपोनेंट्स को एक्सेस करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। वेल, अब देख लेते हैं इसके थोड़े से कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोज की। तो जो मुझे चीजें इसके बारे में सबसे ज्यादा पसंद आई वो था इसका स्टाइलिश साईफाई डिजाइन, दूसरा है इसका अमेजिंग एयर फ्लो, तीसरा है इसमें 4090 तक के बड़े GPU को भी आप इजीली लगा सकते हैं, एंड फोर्थ है इसका केबल मैनेजमेंट एंड स्टोरेज का ऑप्शंस। कॉन्स की अगर बात करूं तो इसमें मुझे 2 कॉन्स हैं जो मेरे हिसाब से मुझे दिखे। पहली बात तो इस कैबिनेट का जो वेट है 11 kgs का है, जो काफी हेवियर साइड हो जाता है। एंड दूसरा इसकी प्राइसिंग जो काफी ज्यादा प्रीमियम साइड पर चली जाती है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो देन ये कैबिनेट आपके लिए कुछ ज्यादा ही ओवरकिल होने वाला है। या बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइसिंग की, तो इस कैबिनेट की जो प्राइसिंग है वो है 13,000 रुपीज के आसपास, जो कि अगर आप Amazon पे देखेंगे तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। एंड ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो एंटेक का ये C7 ARGB कैबिनेट एक पावरफुल एंड स्टाइलिश पीसी कैबिनेट, स्पेशली हाई एंड गेमर्स और एंथुसियास्ट्स के लिए। एंड अगर आप एक परफेक्ट पीसी केस ढूंढ रहे हैं जिसमें आप अपने कंपोनेंट्स को अच्छे से शोकेस कर सकें, देन ये कैबिनेट आप चूज कर सकते हैं। सो ये था कंप्लीट रिव्यू एंटेक के C7 ARGB पीसी कैबिनेट का। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।